हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आखिर जब मैं जीएसटी की बात करता हूँ तो जीएसटी कब टैक्सेबल होती है, कब हमें जीएसटी की लायबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ती है। जब हम जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता है सप्लाई के ऊपर। सप्लाई का मतलब कि जब आप अपनी तरफ से गुड्स या सर्विसेज किसी और पर्सन को सप्लाई करोगे तभी आपको जीएसटी एप्लीकेबल होगा, तभी आपको जीएसटी लेवी होगा। अब पॉइंट है कि यहाँ पे सप्लाई का मतलब क्या है। सप्लाई का मतलब है कि अगर हम एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ को सेल कर दें तो क्या वो सप्लाई है? आंसर इज़ नो। सप्लाई की अपनी खुद की एक डेफिनेशन है जीएसटी के अंदर में। आज हम उसी के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आइए इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि जब भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा तो उसके लिए सप्लाई होना ज़रूरी है। अगर आपने सप्लाई का कॉन्सेप्ट को फुलफिल नहीं किया तो आप चाहे कोई भी गुड्स को सर्व करो या सर्विसेज सर्व करो, आपके ऊपर जीएसटी की टैक्स लायबिलिटी एप्लीकेबल नहीं होगी। आइए समझते हैं सप्लाई क्या है। सप्लाई के लिए देखो, सबसे पहली पॉइंट बोलता है कि सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि सप्लाई किस चीज़ का होना चाहिए, या तो गुड्स का होना चाहिए या तो सर्विसेज का होना चाहिए। और सेक्शन 7 जो इसको डिफाइन करता है वो कहता है कि definition of supply as per section 7 starts with all forms of supply of goods। किसी भी तरीके की सप्लाई हो और सर्विसेज का, वो दोनों ही यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे। Why which it can be understood that supply should be of goods or services, which means supply of anything which is not either goods or services such as money, securities etc. does not attract GST। भाई कोई भी ऐसी चीज़ जो गुड्स या सर्विसेज नहीं है उनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको मैं बता दूं कि अगर आपके जेब में पैसे हैं और आप पैसे किसी को सप्लाई करते हो तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं होगा, क्योंकि पैसे किसी के लिए गुड्स नहीं हो सकते। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई सिक्योरिटी है तो वो सिक्योरिटी भी सेल सप्लाई करने पर आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी। हाँ, अगर उन सिक्योरिटीज़ की सर्विसेज आपने ली हैं तो वो एप्लीकेबल होंगे, लेकिन अगर सिक्योरिटीज़ का एक्सचेंज करोगे तो उस केस में भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा जीएसटी के अंडर में। सप्लाई बेसिकली इंक्लूसिव डेफिनेशन है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, बट अगर हम एक ओवरव्यू लें सप्लाई का तो हम क्या कह सकते हैं? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल। सेल का मतलब तो आप समझते हो कि अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ बेचता है तो सेल का कहलाता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि अगर मैंने ऐसे ही रेंडमली किसी को भी ट्रांसफ़र कर दिया, मैंने अपने रिलेटिव को भी कोई चीज़ ट्रांसफ़र कर दी, मैं कहूँ यार ये तो मैंने अपने रिलेटिव को दिया है और जीएसटी नहीं लगेगा, ऐसा आपका सोचना बिल्कुल गलत है। आपने किसी भी फॉर्म में अगर कोई गुड्स अपने या सर्विसेज किसी दूसरे को ट्रांसफ़र की है तो भी आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपने उसको फ्री में ट्रांसफ़र की है। नेक्स्ट, बार्टर। बार्टर का मतलब होता है कि हमने कोई सर्विस या गुड्स दिए और इन रिटर्न मैंने गुड्स या सर्विसेज रिसीव किए। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मैंने किसी को कुछ दिया है तो भी ये सिस्टम एप्लीकेबल होगा और मुझे जीएसटी पेबल करना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से एक्सचेंज, तो बार्टर और एक्सचेंज ऑलमोस्ट एक जैसी चीज़ें हो गई। लाइसेंस। लाइसेंस का मतलब होता है कि अगर आपको गवर्नमेंट ने कोई लाइसेंस दिया है या किसी चीज़ की आपको कोई परमिशन दी गई है तो उस परमिशन के ऊपर भी आपको जीएसटी एप्लीकेबल होगी और आपको जीएसटी की पेमेंट करनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, अगर कोई चीज़ आपको रेंट पे मिली है, रेंटल सर्विसेज आपने यूज़ की हैं, अगर आपको कोई प्लांट मिल गया, कोई मशीनरी मिल गई यूज़ करने के लिए, आपने उसके रेंटल चार्जेस दिए हैं, तब भी आपको आपके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी अराइज होगी। नेक्स्ट फिर आता है लीज। रेंटल और लीज भी आप समझते हो एक जैसा होता है, बस डिफरेंस ये हो जाता है कि लीज थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के नेचर में हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे लास्ट पार्ट जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है डिस्पोजल। डिस्पोजल का मतलब होता है आपने उठा के फेंक दिया या कोई चीज़ टूट गई, खराब हो गई। ध्यान रखिएगा, अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है, खरीदने के बाद उसको डिस्पोज ऑफ भी कर दिया तो भी उस केस में आपको जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आएगी। वो बात अलग है कि आपने उसको जो बेचा है, आप ये नहीं मतलब कह सकते कि हम उस पर जीएसटी नहीं पे करेंगे, वो तो मेरा ऑलरेडी वेस्ट हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। टूट गया, खराब हो गया, वेस्ट हो गया, डिस्पोज ऑफ, आपने उठा के फेंक भी दिया, तब भी आपके ऊपर उसकी टैक्स लायबिलिटी अराइज होगी और आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट, किसी भी फॉर्म में आपके पास अगर कोई गुड्स आए हैं या सर्विसेज आई हैं और आपने उनको किसी और को किसी भी तरीके से फॉरवर्ड किया, आपके पास से वो कुछ भी
फॉर्मेट में गई तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगी एक्सेप्ट ऑफ कंजम्पशन, क्योंकि कंजम्पशन के टाइम पे तो आप खुद ही सारे टैक्सेस की पेमेंट कर चुके हो, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है कि अगर आप किसी और को फॉरवर्ड करते हो वो चीज़, तो फॉरवर्ड आपने कूड़े वाले को भी किया तो आपने देखा कि आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी अराइज हो गई। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि कोई रजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को ही देगा तभी टैक्स लायबिलिटी अराइज होगी। अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी दे दिया तो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी अराइज होगी। होपफुली आपको यहाँ तक की बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।